नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही। जी हाँ, परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए अब बदलेगी कर्मचारी चयन मंडल की व्यवस्था। और वहीं पर बेंगलुरु की मेटा आई कंपनी तैयार करेगी अब ईएसबी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का पेपर। तो क्या अब प्रश्नों का लेवल, और यहां पर हम बात कर लें पैटर्न की, यह बदलेगा। साथ ही साथ 1 लाख पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई है एमपीपीएससी और ईएसबी के माध्यम से ये भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। साथ ही साथ परीक्षा व्यवस्था पर भी ईएसबी के डायरेक्टर का एक बयान यहां पर आया है। और साथ ही साथ ग्रुप 4 वर्ग 2 की रूल बुक भी जल्द जारी होने वाली है। तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और यदि ये स्पेशली सीपीसीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका स्पेशल बैच 25 जनवरी ऑफर के तहत 699 में ले सकते हैं। ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर क्लास हो, या फिर हम बात कर लें ग्रुप 4 संपूर्ण कोर्स, या बिजली विभाग के संपूर्ण कोर्स की बात करें। जी हाँ, तो बिजली विभाग का जो संपूर्ण कोर्स है जिसमें गैर तकनीकी पदों जैसे कार्यालय सहायक ग्रेड 3 कनिष्ठ शिक्षक जैसे पदों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 है, तो ओनली 699 में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा इसी कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी। साथ ही साथ अलग से भी आप टेस्ट सीरीज 199 में ले सकते हैं। सीपीसीडी टेस्ट सीरीज, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, जेजेई की टेस्ट सीरीज, सब कुछ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गोरसर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन के लिंक देके रखिए, जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आते हैं मुख्य खबर पर। तो देखिए, कल हमने आपको बताया था कि 2023 की भर्ती का सितंबर अक्टूबर 2024 में हुआ था फिजिकल टेस्ट, और 20 महीने बाद भी पुलिस आरक्षक भर्ती अधूरी है। 58,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसके नतीजे का इंतजार है। हालांकि इस पर ईएसबी डायरेक्टर ने कहा है कि ईएसबी को फिजिकल की लिस्ट पीएचक्यू से हाल ही में मिली है, लेट मिली है, जिसके चलते जनवरी में रिजल्ट को जारी करने की कोशिश की जा रही है। तो जल्द वर्ग 3 पात्रता परीक्षा और एमपी पुलिस का रिजल्ट जारी होगा। इसी के अलावा ईएसबी डायरेक्टर का कहना है कि 2 रूल बुक ग्रुप 5 और महिला पर्यवेक्षक की जारी हो चुकी है। जल्द अगली जो रूल बुक है, क्योंकि 28 जनवरी से वर्ग 2 के एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं, तो 28 जनवरी इससे ठीक 2 से 3 दिन पहले, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक या इस वीक भी आपको कभी भी इसकी रूल बुक देखने को मिल सकती है। और उसके बाद फिर ग्रुप 4 की रूल बुक जारी की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ बता दें आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से बड़ी अपडेट, दैनिक भास्कर एक्सक्लूसिव, परीक्षा में पारदर्शिता के लिए बदलेगी कर्मचारी चयन मंडल की व्यवस्था। जी हां, ईएसबी हर सवाल में लगने वाले समय माउस एक्टिविटी की होगी मॉनिटरिंग। अफसर भी 5 मिनट पहले ही देख पाएंगे पेपर। जी हां, साथ ही साथ औसत समय से पहले हल करने वाले रडार पर रहेंगे। पूरी क्या जानकारी है वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। देखिएगा कि परीक्षाओं को लेकर हमेशा विवादों से घिरा रहने वाला कर्मचारी चयन मंडल नए साल से विभिन्न भर्ती और चयन परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। अब देखिएगा, अब प्रश्न बैंक देने वाली, सिक्योरिटी और परीक्षा आयोजित करने वाली सभी फर्म अलग अलग होंगी। साथ ही ऑनलाइन मोड पर होने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली माउस एक्टिविटी को भी वॉच किया जाएगा। किसी ने प्रश्न पत्र औसत समय से पहले ही कर लिया है या परीक्षा के बिल्कुल अंत में ही सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो दोबारा चेकिंग की जा सकती है। इसके माध्यम से यह भी देखा जाएगा कि परीक्षार्थी की गतिविधि ऐसी तो नहीं है कि उसने उसे हल करने में ऐसी तकनीक का उपयोग किया है जो प्रतिबंधित है। साथ ही साथ देखिएगा आगे कि हर एजेंसी की अलग अलग जिम्मेदारी। ईएसबी की परीक्षाओं में अब तक जो एजेंसी परीक्षा आयोजित करती थी वही सिक्योरिटी का काम भी करती थी, यानी साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे जैमर हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, अन्य सुरक्षा एक ही फर्म के हवाले होती थी। लेकिन अब परीक्षा अलग फर्म लेगी और सिक्योरिटी दूसरी फर्म संभालेगी। इससे सभी की अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। अब देखिएगा कौन सी कंपनी यहाँ पर पेपर बनाएगी। तो देखिए, हमने अभी कुछ समय पहले जो टेंडर निकला था जिसमें बताया था कि इस बार एजुकेटिक कंपनी को नहीं, एप्टेक कंपनी को बेसिकली टेंडर मिला है, और अब बेंगलुरु की कंपनी तैयार करेगी पेपर। जी हाँ, तो बेंगलुरु की जो कंपनी मेटा आई विभिन्न परीक्षाओं के लिए सवाल देगी। परीक्षार्थियों को रेंडमली पेपर मिलेगा। ईएसबी के उच्च अधिकारी भी इसे केवल परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट पहले ही देख सकेंगे। सिक्योरिटी का काम नोएडा की इनोवेटिव व्यू कंपनी देखेगी। और कौन सी एग्जाम
एजेंसी ये पेपर कंडक्ट कराने वाली यह भी तय हो चुका है। इसके अलावा यहां पर देखिए विशेषज्ञ बोले जवाबदेही जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग है, कौन क्या करेगा और विवाद होने पर किसकी जिम्मेदारी होगी यह तय होना चाहिए। थर्ड पार्टी पर नजर रखना थोड़ा कठिन है, परीक्षा होने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि अब देखिए 15 फरवरी से ग्रुप 5 के एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं। अब ईएसबी के डायरेक्टर यहां पर साकेत मालवी जी का क्या कहना है कि संदेहास्पद गतिविधियां निगरानी के दायरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तो निगरानी होगी ही, परीक्षार्थियों की संदेहजनक गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। मसलन हर प्रश्न को हल करने में लगने वाला समय, औसत समय से पहले या बाद में पेपर हल करना आदि बिंदु इसमें शामिल रहेंगे। तो विशेष रूप से उम्मीद हमें कि इस साल जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी। पेपर जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पेपर आना चाहिए, क्योंकि कई साल से अभ्यर्थी ये तैयारी करते हैं और जब पेपर सामने आता है तो आउट ऑफ सिलेबस या कुछ तो भी उनसे प्रश्न सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसी के अलावा रिजल्ट की हमने चर्चा कर ही ली है। और इसी के अलावा ग्रुप 4 हो या महिला बेसिकली हम बात करें वर्ग 2 चयन परीक्षा की, इनकी रूल बुक भी जल्द जारी होगी। अब आपको थोड़ा मेटा आई कंपनी के बारे में बता दें। देखिए लिखा है कि VRCMMI लेवल 3 सर्टिफाइड कंपनी। अब देखिए यहाँ पर CMMI का यहाँ पर मतलब होता है बेसिकली कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन। देखिए एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है जो किसी प्रकार के बेहतर आउटकम के लिए काम करता है। तो मेटा आई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इज एन IT इनेबल्ड सर्विस कंपनी विच वर्क विद गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट है, एक प्रकार की IT कंपनी है जो बेसिकली सरकारी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन से संबंधित काम करती है। मतलब चाहे रिक्रूटमेंट सर्विस हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यही कंपनी अब पेपर ईएसबी को देने वाली है। जबकि एग्जाम जो एजेंसी है जो इस पेपर को कराएगी, पूरी एग्जाम को कराएगी, वो एप्टेक कंपनी, जिस प्रकार से हमें यहां पर टेंडर के माध्यम से पता चला है। आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।